डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का इस एजुकेशनल चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा, उसके नियम, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। हम उसका एक्सरसाइज आपको आज बताने वाले हैं। उसका एक्सरसाइज आज हम करवाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं। ता हूँ, ती हूँ ये शब्द आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एस या ई एस हम केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में जोड़ते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसका डू नॉट या डज नॉट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। डज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और बाकी सबके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यदि कोई होता है, डब्ल्यू एस फैमिली का अगर मेंबर होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद हम डू या डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आइए हम एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, राम पढ़ता है। तो राम हमारे यहाँ करता हमारा है राम, तो हम लेंगे राम पढ़ता है, तो रीड्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ राम जो है वो थर्ड पर्सन का एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पे रीड्स होगा। राम पढ़ता, राम रीड्स। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मोहन यहाँ प्रतिदिन आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे यहाँ मोहन, उसके बाद हम वर्ब ढूंढेंगे आता है। आता है मतलब कम्स। कहाँ, हियर, यहाँ आता है प्रतिदिन, डेली। मोहन कम्स हियर डेली। मोहन यहाँ प्रतिदिन आता है। यहाँ देखिए मोहन जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे कम्स आया। इसमें हम यस जोड़े हुए हैं। हम कहाँ पे यस और यस जोड़ते हैं इसको हमने पिछले एपिसोड में हमने इसको बता दिया है। अब उसको जाकर देख सकते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं। वे के लिए हम प्रयोग करेंगे दे। खेलते हैं प्ले। क्या खेलते हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। तुम झूठ बोलते हो। तुम के लिए तुम यहाँ सब्जेक्ट है तो हो जाएगा यू। बोलते हो तो टेल ए लाई मतलब झूठ बोलना होता, तो यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो। वह अपना पाठ याद करता है। वह की इंग्लिश होगी ही। याद करता है लर्न्स। अपना पाठ हिज लेसन। वह अपना पाठ याद करता है। देखिए अपना के लिए हम ही के साथ हिज का प्रयोग करते हैं, सी के साथ हर का प्रयोग करते हैं, यू के साथ योर का प्रयोग करते हैं, दे के साथ दियर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं, वी के साथ आवर का प्रयोग करते हैं। लड़के सर्कस देखने जाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे लड़के हो जाएगा द बॉयज। जाते हैं ये हमारा वर्ब है तो हो जाएगा गो टू। क्या करने, देखने, तो हो जाएगा टू सी। क्या देखने, सर्कस, तो हो जाएगा द सर्कस। द बॉयज गो टू सी द सर्कस। लड़के सर्कस देखने जाते हैं। रसोइया भोजन पकाता है। रसोइया की इंग्लिश होती कुक, तो हो जाएगा द कुक। पकाता है कुक्स। क्या पकाता है, भोजन, हो जाएगा फूड। द कुक कुक्स फूड। हम अपने माता पिता का आदर करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, हो जाएगा हम की इंग्लिश होती है वी। आदर करते हैं रिस्पेक्ट, ये हमारा वर्ब है। किसका, अपने माता पिता, तो अपने के लिए यहाँ होगा आवर। माता पिता का पेरेंट्स, वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर करते हैं। अब यहाँ देखिए जान लीजिए, ही के लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं अपने के लिए, सी के साथ हर का, राम के साथ हिज, सीता हो तो हर, राम एंड मोहन हो तो उसके साथ हम दियर का प्रयोग करते हैं। दे के साथ दियर का प्रयोग, यू के साथ योर का प्रयोग, आई के साथ माई, वी के साथ आवर का प्रयोग हम करते हैं। अगर इसी प्रकार से अब नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे अनुवाद करेंगे। अनुवाद के नियम हमने पहले ही बता दिया, यहाँ शार्ट में हमने आपको बता दे रहे हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डू या डज लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं।
डू का प्रयोग। डज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन के एकवचन के साथ करते हैं और बाकी सबके साथ डू का प्रयोग करते हैं। देखिए पहला, वह सड़क पर नहीं दौड़ता है। वह की इंग्लिश ही, दौड़ता है या नहीं दौड़ता है, तो नहीं के लिए यहाँ डू या डज लिखना। तो ही जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, इसे यहाँ पे हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट दौड़ता है रन, कहाँ पर, ऑन द रोड सड़क पर। ही डज नॉट रन ऑन द रोड, वह सड़क पर नहीं दौड़ता है। मेरी माताजी मुझे कहानियाँ नहीं सुनाती हैं। मेरी माताजी माई मदर, नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट, तो माई मदर जो होगा वो थर्ड पर्सन है का एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट। माई मदर डज नॉट सुनाती हैं, टेल मुझे, मी कहानियाँ, स्टोरीज। माई मदर डज नॉट टेल मी स्टोरीज। मैं कोई उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ। मैं कोई उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ गलती हो गया है, तो हो जाएगा आई डू नॉट रीड एनी नावल। वे मेरी सहायता नहीं करते हैं, दे डू नॉट हेल्प मी। वे की इंग्लिश की दे, नहीं के लिए डू नॉट, सहायता करते हैं हेल्प, मेरी होगा मी, दे डू नॉट हेल्प मी। तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, तुम की इंग्लिश हो गई यू, नहीं के लिए डू नॉट, यू डू नॉट पढ़ाते हो, टीच मुझे मी, यू डू नॉट टीच मी, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। मोहन ठीक समय विद्यालय नहीं जाता, मोहन के लिए मोहन, नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट, तो मोहन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डज नॉट। मोहन डज नॉट जाता है, गो टू कहाँ, विद्यालय स्कूल, समय पर इन टाइम। मोहन ठीक समय विद्यालय नहीं जाता, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल इन टाइम। मेरा भाई प्रतिदिन नहीं पढ़ता है, मेरा भाई माई ब्रदर, नहीं के लिए डज नॉट पढ़ता है, रीड प्रतिदिन के लिए डेली, माई ब्रदर डज नॉट रीड डेली। वह यहाँ कभी नहीं आता है, वह के लिए ही, कभी नहीं के लिए हम नेबर का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा ही नेबर। आता है कम्स हियर, वह यहाँ कभी नहीं, यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सीधे नेबर का प्रयोग करेंगे और अगर ये एक वचन करता है तो उसके साथ यस, क्रिया में यस यस जोड़ देंगे। वह यहाँ कभी नहीं आता, तो ही नेबर कम्स हियर। मैं चाय कभी नहीं पीता हूँ, मैं के लिए आई, कभी नहीं के लिए नेबर, चाय पीने के लिए टेक टी होता है, क्योंकि हम चाय को धीरे चुस्की लेकर पीते हैं, पानी की तरह नहीं पीते, इसलिए यहाँ पे टेक टी। आई नेबर टेक टी, मैं कभी चाय नहीं पीता हूँ। लड़के फूल नहीं तोड़ते हैं, लड़के होगा द बॉयज़, नहीं के लिए डू नॉट, क्योंकि ये द बॉयज़ बहुवचन है, इसलिए डू नॉट। द बॉयज़ डू नॉट तोड़ते हैं, प्लक क्या तोड़ते हैं, फूल, फ्लावर्स, द बॉयज़ डू नॉट प्लक फ्लावर्स। उसके बाद देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं, उसका एक्सरसाइज हम यहाँ करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यदि होता तो उसको लिखते हैं, तब WH फैमिली के मेंबर, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए क्या राधा गीत गाती है, तो यहाँ पे क्या से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो सबसे पहले हम डू या डज लिखेंगे। देख लेंगे करता हमारा यहाँ क्या है, राधा, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, तो डज राधा। गाती है सिंग, क्या गाती, गीत, ए सॉन्ग, डज राधा सिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के शोर मचाते हैं, लड़के यहाँ पे बहुवचन है, इसलिए हो जाएगा डू। द बॉयज़ शोर मचाना का होता मेक एन नॉइज, डू द बॉयज मेक एन नॉइज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या प्रतिदिन मंदिर जाती है, डज सी, जाती है गो टू, मंदिर का टेम्पल, प्रतिदिन का डेली, डज सी गो टू टेम्पल डेली, क्या वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। किसान खेत कब जोतता है, किसान खेत कब जोतता है, खेत के लिए यहाँ देखा होगा फील्ड, कब के लिए व्हेन,
व्हेन डज द फार्मर प्लाउ द फील्ड, किसान खेत कब जोतता है। वह उसे प्रेम क्यों करता है, क्योंकि इंग्लिश वाई, यहाँ पे वह जो है वो एक थर्ड पर्सन का एक वचन करता है, इसलिए हम यहाँ पे डज, वाई डज। किसे, वाई डज ही, प्रेम करना का लव्स, यहाँ पे लव होगा, लव्स हो गया है। वाई डज ही लव हिम, वो उससे प्रेम क्यों करता है, वाई डज ही लव हिम। शीला कहाँ रहती है, अब देखिए कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर, हो जाएगा वेयर। शीला एक बच्चा नहीं, इसलिए यहाँ पे डज, वेयर डज। शीला की होगा शीला, रहती है लिव, वेयर डज शीला लिव, शीला कहाँ रहती है। यदि इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद डू या डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे देखिए, क्या मैं कठिन परिश्रम नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या आया, तो इसके लिए डू या डज लिखेंगे। तो यहाँ मैं जो है करता हो, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पे डू होगा, डू आई। उसके बाद नॉट लिखेंगे, परिश्रम करना वर्क हार्ड, क्या मैं कठिन परिश्रम नहीं करता हूँ, डू आई नॉट वर्क हार्ड। क्या वह पत्र नहीं लिखता है, क्या के लिए, डू या डज, हो जाएगा डज। वह के लिए ही, डज ही। नहीं के लिए नॉट, लिखता है राइट, क्या पत्र, तो ए लेटर, डज ही नॉट राइट ए लेटर। क्या गाय घास नहीं खाती है, क्या के लिए डू या डज का प्रयोग करना है, तो है गाय जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए यहाँ डज द काऊ। फिर इसके बाद नॉट, खाती है ईट, क्या खाती घास, तो द ग्रास, डज द काऊ नॉट ईट द ग्रास, क्या गाय घास नहीं खाती है। अगला देखिए, क्या तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो, तो क्या करें, यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना, तो तुम ये सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डू का प्रयोग होगा, तो डू यू। उसके बाद नॉट, याद करते हो, लर्न, अपना पाठ योर लेसन, डू यू नॉट लर्न योर लेसन। वे अपना पाठ याद क्यों नहीं करते, वे के लिए दे का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश होगी वाई, उसके बाद डू, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, उसके बाद तब नॉट, वाई डू दे नॉट लर्न दियर लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखें, वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, वह के लिए ही लिखेंगे, तो यहाँ पे क्यों की स्पेलिंग वाई, और चूँकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डज, वाई डज। वह की इंग्लिश ही, वाई डज ही। उसके बाद नहीं के लिए नॉट, वाई डज ही नॉट। जाता है गो टू, कहाँ पे, विद्यालय होगा, स्कूल, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, विद्यालय क्यों नहीं जाता है। इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज करें, इस एक्सरसाइज को आप 2 बार 4 बार करिए, आपके समझ में ज़रूर आ जाएगा। यदि फिर भी नहीं आता तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।